गांव के लोग कहते हैं कि पुरानी हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है। वे कहते हैं कि उसकी दर्द भरी चीखें अब भी सुनाई देती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था। यह कहानी उसी हवेली की है जहां अंधेरे में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो किसी भी इंसान की सोच से परे था। गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। बच्चे भी उसके पास जाने से डरते थे। कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर गया फिर कभी वापस नहीं आया। गांव में एक नया परिवार आकर बसा था। रवि, उसकी पत्नी स्नेहा और उनकी छोटी बेटी पायल। रवि को अंधविश्वासों में विश्वास नहीं था। उसने हवेली के पास एक जमीन खरीदी और घर बनवाने की सोची। गांव वालों ने उसे चेताया, रवि बाबू मत जाओ, वहां बुरी शक्तियां हैं। लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को हवेली से अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी किसी के चलने की। एक दिन पायल घर के बाहर खेल रही थी। जब उसने हवेली की ओर देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और आंखों में अजीब चमकमा। वो कौन है? पायल ने पूछा, लेकिन स्नेहा ने कुछ नहीं देखा। उसे लगा कि पायल का भ्रम होगा, लेकिन पायल को यकीन था कि उसने किसी को देखा था। एक रात पायल को हवेली के पास एक पुरानी गुड़िया मिली। वह गुड़िया बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों पायल को वह पसंद आ गई। जैसे ही पायल ने गुड़िया घर में लाई, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बिजली खुद ब खुद बंद हो जाती और रात में किसी के चलने की आवाजें आती। एक रात पायल के कमरे में कोई हलचल हुई। जब स्नेहा कमरे में गई तो उसने देखा कि पायल गहरी नींद में थी, लेकिन गुड़िया उसकी छाती पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। स्नेहा ने घबराकर गुड़िया को फेंक दिया। अगले दिन उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ से संपर्क किया। बाबा रघुनाथ ने हवेली के बारे में बताया। यह हवेली 50 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उनकी बेटी शीतल बहुत सुंदर थी, लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े से करवा दी। शीतल ने मना किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। शादी की रात उसने हवेली में आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और अपनी आत्मा को अमर बना लिया। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। बाबा रघुनाथ ने कहा, हमें एक तांत्रिक को बुलाना होगा, वरना यह आत्मा तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है। रवि ने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा कालेश्वर को बुलाया। उन्होंने हवेली में एक तंत्र पूजा रखी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवेली में हलचल मच गई। तेज हवाएं चलने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। अचानक शीतल की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं। बाबा कालेश्वर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। आत्मा चीखने लगी, मुझे यहां से मत निकालो, ये मेरी हवेली है। उसकी आवाज डरावनी थी, लेकिन तांत्रिक ने हवन कुंड में कुछ भस्म डालते हुए कहा, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब मुक्त हो जाओ। शीतल ने एक भयंकर चीख मारी और गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। तंत्र मंत्र के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। रवि और उसका परिवार सुरक्षित था, लेकिन कुछ दिनों बाद पायल के कमरे से फिर से वही गुड़िया मिली। उसकी आंखें लाल थीं। क्या आत्मा सच में चली गई थी, या वह अब भी किसी मौके की तलाश में थी? दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।